हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है। इसको हिंदी में कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे और इसकी एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले एक चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के बारे में जानते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन जैसे कि किसी दो एक्सप्रेशन को हम इक्वलिटी दर्शाते हैं। इक्विटी जैसे कि अगर हमको लिखना है 3 + 5 = 8 होता है, जैसे कि x + 1 = 4 लिखा है। जैसे कि कुछ भी इक्वेशन दिखा सकते हैं, जैसे कि 4 + 6 = 10 लिखा है। यहाँ पर हम इक्वलिटी दर्शा रहे हैं इन दोनों के बीच में, एक्सप्रेशन के बीच में, उसे इक्वेशन कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन क्या कहलाती है? जब किसी वेरिएबल यानी वेरिएबल क्या होता है? हमारा वेरिएबल होता है जैसे कि कोई x y z अल्फ़ाबेट कोई भी मान सकते हैं, जिसकी वैल्यू हम असाइन करते हैं, जिसकी वैल्यू हम मान सकते हैं। जैसे कि उसमें इक्वेशन में उसकी वैल्यू अलग अलग कुछ भी हो सकती है। जैसे कि इक्वेशन है हमारे पास 3x + 4, ये इक्वेशन है हमारे पास, = 0, ये इक्वेशन है हमारे पास। तो यहाँ पर x की वैल्यू अलग अलग कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर x = 5 हो सकता है, यहाँ पे निकालने से निकलेगी। जैसे कि यहाँ पे तो x -3/4 आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे अलग अलग होगी। वेरिएबल वो कहलाते हैं जिसकी वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। वेरिएबल हम x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, c मान सकते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या मानते हैं उस वेरिएबल को। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें वेरिएबल की पावर यानी घात एक हो। जिस इक्वेशन में, जिस समीकरण में अगर चर, जैसे वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर, उस चर की अगर घात एक है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + b = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और इसका एक ही सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन मतलब, जैसे कि हम इसको इरेज करते हैं फिर बताते हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जनरल फॉर्म और जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी या फिर जनरल फॉर्म, कुछ भी लिख सकते हैं हम। ax + b = 0 होती है और इसका एक ही सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन का मतलब कि x की वैल्यू यानी वो चर की वैल्यू कितनी आएगी, एक ही सोल्यूशन आएगा। जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे कि अगर लिखा है 3x + 3 = 0, तो x के यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? तो 3x बराबर, ये 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। x बराबर -3/3 -1 बचेगी। यहाँ पे x की वैल्यू एक ही आएगी। जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं, 3x + 2 = 17, तो 3x बराबर, ये उधर जाएगा, ये 15 बचेगा, x बराबर 5। एक ही सोल्यूशन आएगा यहाँ पे, मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक ही सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? जिसमें दो वेरिएबल हों। जैसे कि उसमें हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा, उसमें एक ही वेरिएबल था, x हो या y हो, कुछ भी। अगर इसमें दो वेरिएबल हैं तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ax + by + c = 0। ये होती है जनरल फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। इसमें दो वेरिएबल हैं, एक ये x, y। इसमें अलग अलग वैल्यू इसकी होगी। इसके एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, 3x + 4y + 5 = 0। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 5x + 2y = 0। ऐसे ही एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, 6m + 3n = 0। ये भी हो सकता है क्योंकि हम वेरिएबल कोई ले सकते हैं। यहाँ पे m और n वेरिएबल हैं, m, n 2 वेरिएबल हैं, दो चर हैं, तो यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं। और इसके सोल्यूशन की बात करें तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट सोल्यूशन हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में देखा था कि उसका एक ही सोल्यूशन होता था, कि जो भी था x का मान एक ही आता था। इसमें क्या है? इनफाइनाइट, अनंत सोल्यूशन आएंगे।
अनंत इसके आएंगे। जैसे कि अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो वाई आएगा, वाई की कुछ और रखेंगे तो एक्स आएगी। ऐसे तमाम इनफाइनाइट हम कितना भी कर लें अनंत वैल्यू आएंगी। तो अब हम बात करेंगे लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है हमको पता है। पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जैसे कि पेयर ऑफ शूज़, पेयर ऑफ शूज़, और जैसे कि पेयर ऑफ सॉक्स, कुछ भी मान सकते हैं पेयर। इसीलिए हम लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन को लिखेंगे, वो भी क्या होती हैं इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम सबसे पहले। अभी तक जो हमने पढ़ा पीछे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये सब हम पढ़ चुके हैं अपने पिछली क्लास में, क्लास 9 में। अब हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमारा चैप्टर शुरू होता है। अब अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा इस वीडियो में, अब हम स्टार्ट करेंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। टू लीनियर इक्वेशन in the same two variables is called pair of linear equation in two variable। जैसे कि इसमें कहा है कि ऐसी दो इक्वेशन होनी चाहिए जिनके जो सेम टू वेरिएबल हैं, एक जैसे वेरिएबल दोनों होने चाहिए, एक जैसे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक लिखते हैं हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लिखते हैं, 2x + 3y + 5 = 0। तो दूसरी वाली इक्वेशन हमारी होगी 5x + 4y + 2 = 0। तो इन दोनों में लीनियर पेयर ऑफ लीनियर है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्यों है? क्योंकि इसके x और y जो वेरिएबल हैं और इसके भी x और y वेरिएबल हैं। जब दोनों के सेम होंगे, लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल दोनों के सेम होंगे, तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएंगी। ठीक है, और इसमें इसकी जनरल फॉर्म हम समझते हैं। इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी a2x + b2y + c2 = 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी। और ये पहली वाली इक्वेशन है हमारी, ये दूसरी इक्वेशन है। ये दर्शा रहा है, ये a1 b1 और c1 है, ये हमारे दर्शा रहे हैं कि ये इक्वेशन पहली है। इसको इसीलिए लिखा गया क्योंकि हमको पता लग सके कि कौन सी पहली इक्वेशन है और कौन सी दूसरी इक्वेशन है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम 3x + 4y + 1 = 0। दूसरी ले लेते हैं 5x + 3y + 2 = 0। और हाँ, यहाँ पर a1, b1 डज नॉट इक्वल टू 0, और इसमें a2, b2 डज नॉट इक्वल टू 0। इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि अगर a1, b1 अगर 0 हो गया तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगी। क्यों? अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे x का टर्म खत्म हो जाएगा। अगर a1 0 हो गया, यहाँ पर b1 अगर 0 हो गया तो y का टर्म हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन, एक चीज़ अगर 0 हो गई तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रह जाएगा, ना कि टू वेरिएबल। इसलिए ना a1 0 होना चाहिए, ना ही b1 0 होना चाहिए, ना ही a2 0 होना चाहिए, ना ही b2 0 होना चाहिए। तभी ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगी। तो ये ध्यान रखना कि a1 b1 डज नॉट इक्वल टू 0, a2 b2 डज नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं होने चाहिए। अगर ये हो गए तो हमारी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगी। ये हमारा हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। ये हमने अभी तक इसके बारे में इंट्रोडक्शन जाना। तो अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ा कि इंट्रोडक्शन पढ़ा कि जनरल फॉर्म क्या होती है, इसके एग्जांपल दिए हमने। और ये a1 b1 a2 b2 और c1 c2, हमारे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये हमारे होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं। और a1 a2 b1 b2 डज नॉट इक्वल टू 0, a1 a2 डज नॉट इक्वल टू 0, b1 b2 डज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं हो सकते। अगर ये 0 हो गए तो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगी। तो इसलिए इसका ध्यान रखेंगे हम, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है?
इसी पे हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 आधारित है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर एक्सरसाइज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि हमको पता है कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई। जैसे कि हमें पता होगा अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन है, हमको क्लास साइंस में हमने पढ़ा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर कोई लिखी है, जैसे कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 लिखा है, तो इसकी जो ग्राफ पे हम इसका इक्वेशन अगर प्लॉट करेंगे तो इसके बिंदु से जो होकर के लाइन गुजरेगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, क्योंकि वो हमको पहले ही पता लीनियर इक्वेशन है जो लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। एक्स प्लस वाई का और दूसरी इक्वेशन अगर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो इसकी भी एक लाइन बनेगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की लाइन ही बनती है। दो बिंदु जब मिलकर जो बनता है तो हमारे ग्राफ पे लाइन एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, और इसका भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है। तो हमको पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की क्या बनेगी, दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो दो वो कहीं पे भी बन सकती है, जैसे कि एक लाइन बन गई हमारी किसी इक्वेशन की, एक लाइन बन गई मेरी ये, तो हो सकता है किसी की लाइन बन गई है, तो ये आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, मतलब काट सकती हैं। किसी इक्वेशन की लाइन ये बनी, किसी इक्वेशन की लाइन तो ये बनी, ये तो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, लाइन इंटरसेक्ट यानी काट सकती हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है, केस 1 क्या होगा हमारा, केस 1 क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। केस 2 क्या हो सकता है हमारा, केस 2 हमारा हो सकता है कि लाइन पैरेलल हो सकती है, लाइन पैरेलल हो सकती है, जैसे कि ये लाइन, ये पहली इक्वेशन की लाइन, ये दूसरी इक्वेशन की लाइन, तो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है। ये पहली इक्वेशन की, ये दूसरे समीकरण की लाइन, ये पहले समीकरण की लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकती है, समांतर भी हो सकती है। तो दूसरा हमारा केस हो सकता है पैरेलल लाइन्स। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या हो सकता है हमारा, देखो हमने देखा कि लाइन इंटरसेक्ट भी कर सकती है किसी इक्वेशन की, लाइन पैरेलल भी हो सकती हैं, और तीसरा केस हमारा है लाइन कोइंसाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं। हम दूसरे मार्कर से इसको बताते हैं, जैसे कि एक इक्वेशन की लाइन तो ये है, दूसरे इक्वेशन की लाइन ये हो सकती है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर सकती हैं, इन कोइंसाइड कर सकती हैं, एक दूसरे के ऊपर हो सकती हैं। तीसरा हमारा केस क्या हो गया, कोइंसाइड, कोइंसाइड लाइन्स। तीसरा केस हमारा ये हो सकता है कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो इसी के आधार पे हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 3.1 कर सकते हैं यहाँ तक पढ़ने के बाद। उसके बाद हम समझेंगे अगली एक्सरसाइज और उसके बारे में अगले लेक्चर में। पहले हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन वगैरह करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी का। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 3.1 का एक्सरसाइज 3.1 का। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times old as you were, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। हमारे पास क्वेश्चन है कि आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले हम तुमसे 7 गुना बड़े थे। वो कहता है कि 7 साल पहले हम तुमसे 7 गुना बड़े थे। आल्सो 3 साल बाद, मतलब आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। वो कह रहा है, अपनी बेटी से कहता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे कि प्रेजेंट एज, मतलब इस समय उसकी एज कितनी होगी, उसके बाप की मान लेते हैं। जैसे कि मानेंगे लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर्स, और डॉटर एज बी वाई ईयर्स। प्रेजेंट एज हमने मान ली कि आफ्ताब की एक्स साल है और उसकी वाई साल है, उसकी बेटी की। तो हम लिख सकते हैं अगर 7 साल पीछे जाएंगे हम लोग, 7 साल पहले, तो उसकी जो उसके आफ्ताब की एज होगी वो x-7 रही होगी 7 साल पहले, और उसकी बेटी की भी एज y-7 रही होगी
साल पहले जाएंगे तो उसकी भी 7 साल कम हो जाएगी और इसके बाद की भी 7 साल कम हो जाएगी, 7 साल पहले जाएंगे। और वो कह रहा है कि मैं उससे 7 गुना बड़ा था, मतलब आफ्ताब अपनी बेटी से 7 गुना बड़ा है, मतलब x-7 है जो y-7 से 7 गुना ज़्यादा है। यहाँ पर कहने का मतलब है अगर हम इसको इक्वलिटी बनाना है, इक्वेशन बनाना है, तो हम इसमें इक्वल का साइन भी लगाना पड़ेगा। और इक्वल तभी लगा सकते हैं जब ये दोनों बराबर होंगे। बराबर कब होंगे? जब यहाँ हम 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि ये 7 गुना बड़ा है। जैसे कि मैं 49 साल का हूँ और 49 साल का हूँ और मैं किसी लड़के से 7 गुना बड़ा हूँ, तो वो 7 साल का होगा ना, तो उसमें हमें 7 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 7 से मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इक्वेशन बनेगी हमारी, ये पहली इक्वेशन हमको पूछा है क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली और ग्राफिकली। तो सबसे पहले अलजेब्रिकली के लिए बताते हैं। इक्वेशन अगर बनेंगे तो अलजेब्रिकली बता देंगे हम। जैसे कि अब x-7 इक्वल टू ये हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7y-49। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको इधर लाएंगे, x-7y ये उधर जाएगा इक्वल टू, ये माइनस का ये प्लस, ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और -49 में +7 करेंगे तो माइनस का 42 बचेगा। ये हमारा पहला समीकरण है, पहली इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं दूसरी। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या बनी? इसको इधर लिख लेते हैं साइड में, x-7y इक्वल टू -42। ये हमारी पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन। और दूसरे में कह रहा है वो कि 3 साल बाद, प्रेजेंट एक्स एज तो हमारी उसकी x है आफ्ताब की, और उसकी बेटी की y है। अगर 3 साल बाद देखें तो उनकी एज x+3 हो जाएगी, 3 साल जुड़ जाएगी, क्योंकि 3 साल बाद हम 3 साल बड़े हो जाएंगे ना, 3 साल जुड़ जाएगी, उसकी भी 3 साल जुड़ जाएगी। अब इसको इक्वलिटी करने के लिए हमको पता है कि ये 3 गुना बड़ा हो जाएगा उससे। तो अगर ये 3 गुना बड़ा है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तब तो बराबर होंगे दोनों। तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो फिर हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? x+3 इक्वल टू ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी 3y+9। इसको इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे तो बचेगा हमारे पास x-3y इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 3 माइनस हो जाएगा, 9 में 6 बचेगा। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बचेगी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन, हमारा दूसरा समीकरण। ये पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण। तो अलजेब्रिकली तो हमको पता चलेगा कि x-3 x-7y-42 ये पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन ये। अब हम इसको ग्राफिकली कैसे प्लॉट करते हैं ये वो जानते हैं। दूसरा इसका पूछा हमसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। हमने अलजेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर लिया और ग्राफिकली बचा है, तो हम इक्वेशन को अभी नहीं हटाएंगे, इक्वेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी ग्राफिकली, ग्राफ के लिए। हम इस क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन थी x-7y इक्वल टू -42, और दूसरी है हमारी x-3y इक्वल टू 6। ये है हमारे पास। तो सब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा। एक्स एक्सिस कमा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये -x, ये -y। बोर्ड पे रफली बन पाएगा, आप लोग अगर कॉपी पे बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। तो हम देख सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे। तो उस पर प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए रहेंगी, तब तो प्लॉट कर पाएंगे ना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। तो हमको ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेंगी जो कि 5 या 6 के आसपास हों। 6 6 7, यहाँ पे भी हम बढ़ा देते हैं 7 तक करेंगे, ज़्यादा ना हो ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखें। तो हम पहली वाली इक्वेशन का सबसे पहले पॉइंट निकालते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, ये x है, ये y है, तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा y आएगा 6। तो सबसे पहले x की 0 रखते हैं, तो हमारा 0 यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको हम ऐसे नीचे करके दिखाते हैं। अगर x यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 - 7y इक्वल टू -42 होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 6 आ जाएगा हमारा। तो हमारा y कितना आया? 6। दूसरी
हमको एक लाइन ड्रा करने के लिए कम से कम 2 बिंदु तो चाहिए रहते हैं, लाइन बनाने के लिए 2 बिंदु ज़रूरत रहते हैं। तो अब हम इसमें अगर हम यहाँ पे देखो हमें कम चाहिए, कम नंबर के चाहिए जिससे कि ग्राफ पे प्लॉट हो पाए। तो यहाँ पे अगर हम 7 रख दें, यहाँ पे अगर मैं 7 वाई को रख देता हूँ तो एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी कम से कम। यहाँ पे अगर 7 रखेंगे, एक्स जब हमने वाई को 7 रखा तो एक्स हमारा कितना आया, एक्स माइनस 49 इक्वल टू माइनस 42। एक्स इक्वल टू ये जाएगा उधर प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 42 प्लस 49 एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7। एक्स कितना आया 7। एक्स जब वाई 7 रखा तो एक्स भी हमारा 7 आया। तो ये प्लॉट करते हैं। पहला क्या है 0,6, 0,6 हमारा कहाँ पे आएगा, एक्स 0 है वाई 6 है, तो वाई हमारा हो जाएगा जाके यहाँ पे पॉइंट 1। यहाँ पे एक्स 0 है, एक्स राइट में ज़्यादा है, यहाँ पे 0 है, ये 0 और 6 है, ये एक पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,6 का। और हमारा 7,7, तो एक्स के डायरेक्शन में चलेंगे तो ये 7 है और वाई की डायरेक्शन में ये 7 है, ये होगा कहीं पे जाके ये होगा 7,7। तो इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। तो ये एक लाइन हमारी बन गई। इस पर बोर्ड पे सही नहीं बनेगी, आप लोग कॉपी पे अच्छे से बनाना। और दूसरे इक्वेशन की लाइन हम बनाते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन इसकी बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन इसकी बनेगी। तो इसका हम क्या करते हैं, एक्स वाई के निकाल लेते हैं बिंदु। अब देखो अगर हम यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर हमने 0 रखा तो y हमारा क्या आया -2। ऐसे देखो x 0 0 माइनस 3y इक्वल टू 6 है, तो -3y इक्वल टू 6, तो ये माइनस उधर हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा -2। ऐसे ही दूसरे जब हमने -2 रखा तो 0 आया। अब हम दूसरे x बराबर यहाँ पे हम रखते हैं 3, x बराबर जब 3 रखेंगे तो हमारा y कितना आएगा, 3 माइनस 3y इक्वल टू 6 है, तो ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -3y इक्वल टू 3 बचेगा, तो y बराबर आएगा हमारा -1। तो y बराबर कितना है हमारा -1। तो अब इसके भी ग्राफ प्लॉट करेंगे, इस पे ग्राफ पे इसके पॉइंट भी बिंदु को भी हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो 0, -2 कहाँ पे होगा, x 0 और -2, x 0 -2 कहाँ आएगा, ये है हमारा। एक तो ये होगा हमारा 0, -2, और एक क्या है हमारा 3, -1। x 3 है तो x की डायरेक्शन में जाएंगे 3 है, और -1, -1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह। ये क्या है हमारा 3, -1। तो और इसके भी 2 बिंदु को जोड़ देंगे, इसका यहाँ पे कुछ होगा जाती है, तो ये भी कुछ ऐसे ही बनेगा यहाँ पे। और जिस इक्वेशन की लाइन है स्ट्रेट लाइन है उस पर हम उस इक्वेशन को लिख देंगे। तो ये कौन सी मेरी इक्वेशन की लाइन थी, x माइनस 3y इक्वल टू -42। और इस पर ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब ये हम देख सकते हैं ये दोनों ग्राफ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिए दोनों इक्वेशंस को, लाइन को। यही था हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा आंसर, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पहला क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।